अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स। आज हम लोग 5वीं जमात की मेरी किताब से एक नए चैप्टर का मुताला करेंगे जिसका उन्वान है सच्ची खुशी। तो चलिए सब की तरफ चलते हैं। सफ़ा नंबर 19, पेज नंबर 19 खुलिए जी। सच्ची खुशी, इसको पहले हम लोग सरसरी तौर पर पढ़ेंगे, उसके बाद सवाल जवाब हल करेंगे, ठीक है। ये सफ़ा नंबर 19 से 26 तक है, ठीक है। तो हम लोग इसको आज कंप्लीट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। चलिए शुरू करते हैं। जी, तो सफ़ा नंबर 19 से शुरू कर रहे हैं। ये दो दोस्तों की कहानी है। दो दोस्तों को एक बार कुछ मज़ा करने का दिल करता है। तफरीहन एक घसियारे का जूता छुपा लेने की बात करते हैं लोग। दूसरा दोस्त कहता है कि इससे उसको तकलीफ़ पहुंचेगी, तो हम लोग ऐसा क्यों ना करें कि उसको खुशी मिले। फिर खुशी तकसीम करने के चक्कर में ये लोग अपनी चवन्नी जो है उसके जूते में डाल देते हैं। तो दोनों जूतों में एक एक चवन्नी डालने की वजह से बहुत खुश होता है। ये उस दौर की कहानी है जब चवन्नी बहुत कीमती हुआ करती थी। दिन भर का की कुल आमदनी चवन्नी होती थी। मतलब आज के दौर का एक तरह से अंदाज़ा लगाइए तो कम से कम 250 रुपये है ना। घर चलाने के लिए 250 रुपया तो आज के दौर में चाहिए होता है। तो पहले 25 पैसे में घर चल जाता था, एक दिन गुजर जाता था, ठीक है। अब चवन्नी चलती भी नहीं है, अब बस चवन्नी मुस्कान रह गई है। बहरहाल मौजू की तरफ ही रहना है, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो जिस चवन्नी की बात हो रही है वो चवन्नी 250 रुपये के बराबर, उसको समझ करके आप चलिए आज के हिसाब से। तो उन लोगों ने 250 रुपये एक तरह से उसके जूते में डाल दिया। 2 चवन्नियाँ डाल दी हैं। चवन्नी मिलने के बाद बहुत खुश हुआ, घर पहुंचा, ठीक है। और उससे इन लोगों को भी बहुत खुशी मिली, दोस्तों को। तो सच्ची खुशी किसी को खुश करने ही में मिलती है। यही इस कहानी का खुलासा है। अब चलते हैं सबक की तरफ। हम लोग सबक सरसरी तौर पर पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। फ़हीम और साजिद बड़े दोस्त थे, एक साथ पढ़ते एक साथ खेलते। एक दिन दोनों दोस्त सैर करने गए। बस्ती के बाहर खेतों के बीच चले जा रहे थे। एक जगह देखा एक घसियारा बैठा घास खोद रहा था। उसके जूते रास्ते के एक किनारे पर रखे थे। साजिद मियाँ बोले, बड़ा मज़ा आए यार फ़हीम, अगर हम इसके जूते चुपके से छुपा दें। जब वो देखेगा कि इसके जूते गायब हैं तो खूब परेशान होगा। फ़हीम मियाँ ने कहा, भाई दूसरों को परेशान करके मज़ा उठाना कुछ अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है? अरे यार, कहीं हम जूते थोड़ा ही लेंगे। जब वो परेशान होकर चला जाएगा तो चुपके चुपके उसके पीछे जाकर जूते उसके घर दे आएंगे। लेकिन भाई तुमको उससे क्या फ़ायदा होगा? वो बेचारा मालूम नहीं कितना परेशान हो, गरीब आदमी है। फ़ायदा ही क्या होता, ज़रा देर का मज़ा और बस। अच्छा तो साजिद भाई, मैं एक और तरकीब बताऊं? हमें यही तो चाहिए ना कि ज़रा देर खूब मज़ा आ जाएगा। क्या दूसरों को परेशान करने में ही मज़ा आता है? तफरीह और दिलचस्पी की एक सूरत और भी तो हो सकती है। वो क्या? वो ये कि अगर हम उसको किसी तरह बहुत ज़्यादा खुश कर सकें तो क्या हमें मज़ा नहीं आएगा? आएगा, क्यों नहीं। बताओ तुम क्या तरकीब करोगे उसे खुश करने की? देखो ये मेरे पास 2 चवन्नियाँ हैं, बिल्कुल नहीं, कैसी चमचम हो रही हैं। लाओ चुपके से एक चवन्नी उसके एक जूते में डाल दें और फिर देखें कि वो
क्या करता है। ये बात साजिद की समझ में आ गई। एक चवन्नी उसके एक जूते में डाल दें, मतलब 2 जूतों में 2 चवन्नियाँ डाल दी गई। बहुत अच्छा, लाओ ये तरकीब करें। साजिद ने दोनों चवन्नियाँ लेकर चुपके से घसियारे के दोनों जूतों में डाल दी और दोनों दोस्त कुछ दूर बैठकर तमाशा देखने लगे। थोड़ी देर में घसियारे ने अपनी घास की गठरी बांधी और अपने जूतों के पास आया। जब जूते पहनने लगा तो उसे चमकदार चवन्नियाँ दिखाई दी। निकाल कर देखने लगा, फिर इधर उधर देखा। उसकी समझ में कुछ ना आया कि यह कहाँ से आ गईं। घसियारे का चेहरा खुशी के मारे चमक रहा था। वो तो दिन भर मेहनत करता था, जब कहीं 4 आने की घास बेचता था। आगे बात समझ में। सारा दिन मेहनत करने के बाद जो घास काटता वो चवन्नी में फरोख्त हुआ करता था, ठीक है। और उसको मुफ्त में 2-2 चवन्नी मिल गई थी, तो उसके खुशी का ठिकाना पूछने की बात ही नहीं है ना। आगे आज उसे 2 चवन्नियाँ इस तरह बिला मेहनत मिल गईं। वो बहुत ही खुश मालूम होता था। उसने जल्दी जल्दी अपनी गठरी उठाई और सीधा अपने घर की तरफ चला। दोनों लड़के भी कुछ दूर रहते हुए उसके पीछे पीछे चले। जब घसियारा अपने घर पहुंचा तो उसने घास का गट्ठा दरवाजे पर ही डाल दिया। उसके 2 बच्चे दरवाजे पर खेल रहे थे। दोनों उसे देखकर उसकी तरफ लपके और घसियारे ने एक एक चवन्नी एक एक बच्चे के हाथ पर रख दी। बच्चे दौड़ते हुए अपनी माँ के पास गए। माँ ने जो बच्चों के हाथ में ऐसी चमकती हुई चवन्नियाँ देखी तो बहुत खुश हुई। गर्ज ये कि आज घसियारे का सारा घर खुश था। उन लोगों को खुश देखकर साजिद और फ़हीम को भी मज़ा आ रहा था। आज साजिद की समझ में आ गया कि दूसरों को परेशान करके खुश होने के बदले उन्हें खुश करके खुद खुश होने में कुछ और ही मज़ा है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। ये माइल खैराबादी की लिखी हुई है कहानी। आगे चलते हैं, पढ़िए और याद रखिए। सैर मतलब तफरीह, दिल लगी। सैर मतलब घूमना। घसियारा मतलब घास काटने वाला। तरकीब, सुझाव, ढंग, तरीका। तफरीह, दिल लगी, सैर। दिलचस्पी, शौक, रुग़बत, मज़ा। सोचिए और बताइए। अब यहाँ से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ, तो अब हम लोग इसको हल करेंगे। हम भी पेन टूल अपना संभाल लें, है ना जी। फ़हीम और साजिद में क्या रिश्ता था? पहला सवाल है, दोनों क्या थे? गहरे दोस्त थे। दोनों दोस्त थे। किसने जूते छुपाने का मशवरा दिया था? साजिद ने। फ़हीम ने साजिद की बात का क्या जवाब दिया? फ़हीम ने कहा कि दूसरों को परेशान करके मज़ा लेना ठीक नहीं। घसियारे का चेहरा खुशी से क्यों चमक उठा? क्योंकि उसे चवन्नियाँ मिली थीं। घसियारा कैसा आदमी था? गरीब आदमी था। दिन भर कौन मेहनत करता था? घसियारा, है ना, ताकि घर वालों का खर्च निकाल सके। घसियारा अपनी गठरी उठाकर किस तरफ चल पड़ा? अपने घर की तरफ। दोनों बच्चे दरवाजे पर क्या कर रहे थे? बच्चे खेल रहे थे। सोचिए और लिखिए, सच्ची खुशी कब मिलती है?
दूसरों को खुश करके सच्ची खुशी मिलती है। दोनों दोस्त दूर बैठकर क्या तमाशा देखने लगे। वो घसियारा के रद्दे अमल का इंतज़ार करने लगे। ठीक है, वो घसियारा का रद्द अमल देखने लगे, जो भी है। दोनों दोस्तों ने चवन्नियों को क्या किया। घसियारा के जूते में डाल दिया। घसियारे को खुश करने की दोनों दोस्तों ने क्या तरकीब निकाली। उसके जूते में चवन्नियाँ डाल दी। बच्चों के हाथ में चवन्नी देखकर उनकी माँ का क्या हाल हुआ। माँ बहुत खुश हुई। अगर इज्जत से नाम लेंगे तो हुई भी हो सकता है। ठीक है, क्या फ़हीम और साजिद अपने इस सलूक से खुश थे? जी हाँ। आगे भी लिख सकते हैं, उन्हें खुशी मिली। दोनों दोस्तों को आखिर में क्यों मज़ा आया। सारा घर खुश था। ठीक है, ये भी है कि खुश रखने में ही असली खुशी है, इसलिए दोनों दोस्त खुश थे। तो अलग अलग जवाब लोगों का हो सकता है। ठीक है भाई, दूसरों को परेशान करके मज़ा उठाना कुछ अच्छा नहीं, ये जुमला कहाँ से लिया गया। तो चैप्टर का उन्वान जो है सच्ची खुशी, तो सच्ची खुशी से लिया गया। ठीक है, कौन किससे कह रहा भाई दूसरों को परेशान करके मजा। ये कौन कर रहा है? साजिद से फ़हीम मियाँ कह रहे हैं ना। फ़हीम साजिद से कह रहे हैं। यहाँ किसको परेशान करने की बात हो रही है? घसियारे को। किस तरह की परेशानी का जिक्र हो रहा है? जूते गायब करने से जो घसियारे को परेशानी होती। ठीक है, आगे। तफरीह और दिलचस्पी की सूरत और भी हो सकती है। ये जुमला कहाँ से लिया गया है? सेम सच्ची खुशी से। मुतकल्लिम और खातिब कौन है? वो मुतकल्लिम फ़हीम और मुखातिब साजिद हैं। यहाँ किस तरह की तफरीह का जिक्र हो रहा है? किसी को खुश करके जो मज़ा आता है। ठीक है, दोनों दोस्तों ने घसियारे को खुश करने की क्या तरकीब निकाली? उन्होंने
चवन्नियाँ जूते में डाल दिए। घसियारे का चेहरा खुशी के मारे चमक रहा था। ये जुमला कहाँ से लिया गया? सेम सच्ची खुशी से। मुसन्निफ का नाम माइल खैराबादी। घसियारे का चेहरा खुशी से क्यों चमक रहा था? क्योंकि उसे 2 चवन्नियाँ मिली थी। दूसरों को परेशान करके खुश होने के बदले उन्हें खुश करके खुश होने में कुछ और ही मज़ा है। ये मजमून किस मजमून से लिया गया है? सच्ची खुशी से। पेन टूल बहुत कांप रहा है इसलिए तहरीर ऐसी हो रही। ठीक है। कौन किससे कह रहा है? इस बार जो ये कह रहे हैं ये साजिद मियाँ कह रहे हैं फ़हीम से। ठीक है, साजिद फ़हीम से कह रहे हैं। ये एकदम आखिरी जुमला है जब दोनों ने सब कुछ करके देख लिया था। दोनों दोस्तों ने घसियारे को किस तरह खुश किया? घसियारे की मदद करके। क्या दूसरों को खुशी देकर आप अपने आप को भी खुशी मिलती है? बेशक, यही तो सच्ची खुशी है। दिए गए जुमलों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। उन्हें खुश करके खुद खुश होने में कुछ और ही मज़ा है। खुद खुश होने में। उसने जल्दी जल्दी अपनी क्या उठाई? गठरी उठाई। बच्चे दौड़ते हुए अपनी माँ के पास गए। तफरीह और दिलचस्पी की एक और भी सूरत हो सकती है। क्या दूसरों को परेशान करने में मज़ा आता है? आता है लेकिन अच्छा नहीं होता वो। जब वो देखेगा कि उसके जूते गायब हैं तो परेशान होगा, है ना। जूते सही लफ्ज़ पर निशान लगाइए। तफरीह, परेशान, मेहनत, गज़, फ़हीम। जीन्स बताइए। यहाँ पे जीन्स है सैर। हमने सैर की। सैर मुअन्नस है। मज़ा, बड़ा मज़ा आया। फ़ायदा हुआ। खुशी, बड़ी खुशी मिली। आपकी तरकीब, तरकीब, तफरीह, अपनी तफरीह के लिए। तफरीह, सूरत, मेरी सूरत, उसकी चवन्नी, बात, तमाशा, तमाशा मुज़क्कर, देर, देर हो गई देर, समझ आई, समझ, आपकी मेहनत, मेरी मेहनत, गठरी, उसकी गठरी, मेरा घास, उसका घर। तो ये मुज़क्कर मुअन्नस हमने किया है। ठीक है। आज हम पहले से इसकी तैयारी करके नहीं थे तो उस्ताज़ा
से गुजारिश है कि इसको मुज़क्कर मुअन्नस को ज़रा अच्छे से देख लीजिएगा, अगर कुछ गलती हो तो इस्लाह ज़रूर कीजिएगा। ज़िद बताइए, अल्फाज का ज़िद, खुश का, नाराज़, गमगीन, हाथ का पैर या पाँव, जल्दी का देर, दोस्त का दुश्मन, ज़्यादा का कम, फ़ायदा का नुकसान, परेशान का मुतमईन, गरीब का अमीर। परेशान, परेशान का ये मेरे जहन में जो आया वो हमने लिख दिया मुतमईन। इस बारे में गुंजाइशें हैं कि वो इससे बेहतर वर्ड मिले अपोजिट। ठीक है, जल्दी का देर, जल्दी, जल्द का देर या जल्दी का देर होगा। देरी हम लोग उर्दू में इस्तेमाल नहीं करते, बंगला वाले इस्तेमाल करते देरी, या कलकतिया ज़ुबान में बोलते देरी, लेकिन बहरहाल देरी सही है। ठीक है, तो इसमें आपके टीचर और आपको गाइड करेंगे। हो सकता है कि जल्दी का कुछ और बताएं, परेशान का कुछ और बताएं। बुक में उस लिहाज से खुश, लेकिन परेशान का वो नहीं है, अपोजिट नहीं है। खुश का तो नाराज़, गमगीन हम लिख दिया, उदास। चलिए आगे, उर्दू जमा मज़ा, मज़े, मज़ों भी होगा, खुशियों। अच्छा, हम एक ही जमा लिख रहे हैं। जूता का जूते, जूतों भी होगा। तमाशा का तमाशे, घसियारे, घसियारों भी होगा, तमाशों भी होगा। चेहरे, फ़ायदे। चलिए, ज़्यादातर ये से मिल के हो रहा, ये वाव वाला सिर्फ ये है। जमा, घसियारे को खुश करने की तरकीब निराली थी। खुशी, किसी को खुशी बांटकर ही खुशी मिलती है। मज़ा, दूसरों की मदद में जो मज़ा है वो कहीं और नहीं। चेहरा, आपका चेहरा चांद सा खिल उठा है। मेहनत, मेरी मेहनत का समर मुझे मिला। तफरीह, तफरीह के लिए दूसरों को परेशान न करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरत, जुमले को तरतीब देना। जुमलों को पढ़िए।
बुक पढ़ करके देखिएगा। तरतीब हम मेरी समझ में तो यही आया, पहला जुमला ये होना चाहिए, दूसरा जुमला ये होना चाहिए, तीसरा ये होना चाहिए, चौथा ये होना चाहिए, पांचवा ये, छठा ये। ठीक है। सच्ची खुशी के उन्वान से 5 जुमले लिखिए। दूसरों की मदद करने और उनके गम बांटने से ही सच्ची खुशी मिलती है। हमें अपनी इस्तिताअत भर दूसरों को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। हम दूसरों को मुख्तलिफ तरीक़ों से खुश रख सकते हैं, जैसे उनको जानकारी फराहम करके उनका सौदा सल्फ लाकर और उन्हें पहुंचने वाली तकलीफ को दूर करके, इस तरह हमें सच्ची खुशी मिलेगी। तो ये हमने अपने तौर पर लिखा है, आपको जिस तरह से समझ में आए आप उस तरह से लिखिएगा। फिर बहुत जल्द ये नया चैप्टर पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते। बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल है जिसकी वजह से वक्त नहीं मिल पाता है, उसके बावजूद आपके लिए वक्त निकालते हैं और वीडियो बनाते हैं और कोशिश करेंगे कि कुछ तख्लीकी काम भी हो, ऐसा काम कि वाकई में हमारी मिल्लत के लिए फ़ायदावर हो। तो बहरहाल हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है। अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करें तो हमारा वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंचेगा। बस इतनी ही सी रिक्वेस्ट है। जो गलतियां हों, खामियां हों, उसको उजागर कीजिए, बताइए, हम उसका इस्तकबाल करते हैं। क्या गलतियों को ज़रूर जाहिर करें। टीचर साहबान भी देखते हैं वीडियोस, तो उम्मीद करते हैं कि आपका ताउन हमारे साथ भी जारी रहेगा और हम भी वीडियो बना करके सच्ची खुशी के हुसूल की कोशिश, हम भी सच्ची खुशी के हुसूल के लिए वीडियो बना रहे हैं। लेकिन कितनी कामयाबी होती है ये तो वक्त का मामला है। ठीक है, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।